नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया न्यूज़। मैं हूं पंकज खरे। अभी तक आपने सुना होगा कि एकता में ही शक्ति होती है। इसका जीता जाता उदाहरण आज निवाड़ी जिले में देखने को मिला है। अभी कुछ दिनों पहले अड़जा रोड चिरारा ग्राम स्थित पहाड़ी के पास सरकार एक कृषि प्लांट लगाने की योजना बना रही थी, जिसका सारे ग्रामीण विरोध कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देकर कहा था कि सरकार यहाँ पर प्लांट न लगाए, जिससे हम लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी आश्वासन को लेकर आज सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और विधायक निवास पर जाके अपनी समस्या विधायक जी को बताई। विधायक जी ने भी ये समस्या गंभीरता से सुनते हुए ग्रामीणों को एक ठोस आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मोहन यादव बीजेपी की सरकार है। इसमें कोई भी काम नहीं होता है जो जनता के हित में ना हो। यदि आप लोगों को लगता है कि क्रेशर प्लांट से जनता को दिक्कत आ रही है, तो आप विश्वास रखिए, क्रेशर प्लांट कभी भी नहीं लगेगा। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर को। निवाड़ी जिले के ग्राम चिरारा अड़जार में जब स्टोन क्रेशर प्लांट की खबर सामने आई तो पूरे इलाके में चिंता और विरोध की लहर दौड़ गई। सैकड़ों की संख्या में किसान, महिलाएं, बुजुर्ग अड़जार स्थित मौनी महाराज आश्रम में एकत्रित हुए और एकजुट होकर इस परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस प्लांट के लगने से इलाके में धूल, प्रदूषण और तेज शोर बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि पूरे गांव पर खतरा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पहले भी जिला कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आरोप है कि यह भी सामने आया है कि ग्राम सचिव द्वारा सरपंच की अनुमति के बिना इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस विरोध के बीच सैकड़ों ग्रामीण विधायक निवास पर पहुंचे और क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन से मुलाकात कर अपनी समस्या को विस्तार से बताया। ग्रामीणों की बात सुनते हुए विधायक ने न सिर्फ उनकी चिंताओं को गंभीरता से समझा, बल्कि साफ स्पष्ट शब्दों में आश्वासन भी दिया। विधायक अनिल जैन ने कहा है कि मोहन यादव की सरकार है, अगर इसमें आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। विधायक जी, आज जो बड़ी आशा के साथ में ये चिरारा की जनता आई है, यहाँ पे जो वहाँ पे क्रेशर दिया लगाया जा रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। आज आपसे आशा लेके आए हैं, तो आपने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, कुछ माह पूर्व इन लोगों को भी पता नहीं था कि यहाँ कोई क्रेशर की लीज हो गई। मेरे जब संज्ञान में आया और मैं एक कार्यक्रम से जब लौट रहा था, तो ये सारे लोगों की उपस्थिति में जिले की कलेक्टर महोदय को भी हमने इस विषय में अवगत कराया। तत्काल ही एक कमेटी बनाई गई जो अभी जांच करने जा रही है, उसका निवेदन का भी इंतजार है। निश्चित रूप से जहाँ ये लीज हुई वहाँ बस्ती बस गई, मंदिर है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, तो ऐसे में जो लीज हुई वो उस समय की पता नहीं वर्तमान क्या स्थिति रही होगी, लेकिन आज की स्थिति में ये क्रेशर लगाया जाना वहाँ संभव नहीं है। हमने अपने जिले के कलेक्टर महोदय से ही बोला और अपने ये तो मेरी वो जनता है जो मेरे प्राणों में बसती है, तो इनके लिए मुझे कुछ भी करना हो, वहाँ क्रेशर नहीं लगेगा वहाँ। और जिले के कलेक्टर महोदय से भी हमने उनको निवेदन भी किया है कि इस जो लीज हुई उसको निरस्त करने के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती हो नियम अनुसार हो सकती है। नियम तो ये था कि जिसने भी अनुमति दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से एक जो बिना पढ़ी लिखी महिला वहाँ की सरपंच थी, उससे दस्तखत करा लिए जाते हैं और फिर इस तरह से कार्रवाई की जाती, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अपन पहले जिस विषय को अपन ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है वो विषय है कि वो लीज जो गलत हुई उसको निरस्त हो जाए। अब वो कैसे हुई इसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो इतना विषय है कि जहाँ लीज स्वीकृत हुई और जहाँ लीज नहीं होनी चाहिए थी स्वीकृत, वहाँ फिर भी हो गई, तो ये जांच का विषय अलग विषय है। लेकिन मेरा तो फिर बार बार यही कहना है कि वहाँ कोई लीज हो, कैसी भी लीज हुई हो, वहाँ हम क्रेशर तो नहीं लगेंगे।